A very good morning to all the students of class 8th. Today we are going to start the today we are going to start with a new chapter, that is chapter 13, direct and inverse proportion. तो direct and inverse proportion बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है. जैसे कि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर किया था, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर. सिमिलर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन की, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी इफ़ यू हैव अ क्लियर इमेज ऑफ द कॉन्सेप्ट. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का सॉल्व कर सकते हैं. तो टुडे विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सो व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन, उसके बारे में जानेंगे. तो देखिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन को अगर हम शॉर्ट में समझें तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हमारी, जब भी कोई वैल्यूज़ एक साथ चेंज हो रही है और उनके बीच का जो चेंज है वो कैसा है, सिमिलर है. जैसे इधर देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे. वेट ऑफ शुगर हमें दिया है कितना है, 1 किलोग्राम है. उसका कॉस्ट कितना है, 36 है. अब वेट ऑफ शुगर कितना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, मतलब कि 3 टाइम्स बढ़ रहा है. तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कैसा बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर शुगर का वेट 5 टाइम्स बढ़ रहा है तो उसका कॉस्ट कैसा बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. मतलब कि जैसे जैसे शुगर का वेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. और जो कॉस्ट है वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा. मतलब कि एक प्रॉपर कांस्टेंट वैल्यू से वो चेंज होगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शनल. सो एक्सरसाइज 13.1 इज़ ऑल अबाउट दी डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.1. सो ओपन योर पेज नंबर 208. 208 में आपकी एक्सरसाइज है 13.1. सो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू. तो कार पार्किंग की जो चार्जेस हैं वो कैसी हैं, ये दिया गया है हमें. सो 4 आवर्स अगर आप कार रखते हैं तो यू हैव टू पे 60 रुपीज़. 8 आवर्स रखते हैं तो 100 रुपीज़. 12 आवर्स रखते हैं तो 140 रुपीज़. और 24 आवर्स रखते हैं तो 180 रुपीज़. चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. क्या ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको. ये जो हमारे पास आवर्स है इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स. ये आवर्स को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स. और जो चार्जेस है उनको क्या कंसीडर कर लेंगे, वाई. तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, जैसे ये है तो यहाँ पर आप एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे और वहाँ पर आवर्स लिखेंगे, 4, 8, 12, 24. और यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में आप रेट लिखेंगे, दैट इज़ 60, 100, 140, 180. ऐसा करके लिखना है. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू फाइंड दी डायरेक्ट प्रपोर्शन, दैट इज़ एक्स इज़ टू वाई. हमें क्या फाइंड करना है, एक्स इज़ टू वाई फाइंड करना है. एक्स इज़ टू वाई कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ 4/60. 4/60 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/15. फिर हमें 8/100. 8/100 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/25. देन 12/140. 12/140 को सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 3/35. नेक्स्ट 24. 24/180 इज इक्वल्स टू 2/15. तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे फ्रैक्शन है वो कैसे हैं, सेम वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो हमारा पार्किंग चार्जेस हैं वो कैसे हैं, आर नॉट इन दी डायरेक्ट प्रपोर्शन टू दी पार्क. जो हमारे पार्किंग चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रपोर्शन नहीं है चार्जेस के. तो ऐसे ही आपको क्या बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं. यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है. ये आप ऐसे 3 कॉलम्स बना लेंगे अपनी कॉपी में. और इसको सॉल्व कर लेंगे और आखिरी में आपको आंसर लिखना होगा. आंसर में आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सिंस रेशियो एक्स अपॉन वाई इज नॉट सेम. सिंस रेशियो एक्स अपॉन वाई इज नॉट सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, therefore parking charges are
not in direct proportional या direct proportion to parking time. So this is question number first. Now I'll start with question number second. Question number second is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 part of base. तो जो एक मिक्सचर है पेंट का वो कैसे बना रहे हैं, 1 पार्ट यूज़ कर रहे हैं रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट यूज़ कर रहे हैं बेस का. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड दी पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड. तो हमें क्या फाइंड करना है, वो पार्ट फाइंड करना है बेस के जिसकी हमें ज़रूरत है ऐड करने के लिए, मतलब कि हमें इसको फिल करना है पूरा. तो देखिए हम पहले इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं कितना हो रहा है. 1 पार्ट में 8 पार्ट उन्होंने बेस पिगमेंट मिला रहे हैं, तो 4 पार्ट के लिए कितना मिलाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे हम, दैट इज 32. Then 8 multiplied by 7, that is 56. 8 multiplied by 12 is 96. 20 multiplied by 8 is 160. हमें क्या करना है, बेस कितना मिक्सचर मिला रहे हैं 8 पार्ट, तो सब हमें रेड पिगमेंट के पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है. 4 8 32, 8 7 56, 12 8 96, 20 8 160. तो ये क्वेश्चन जो है वो आप बुक में ही बस फिलअप करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन क्वेश्चन 2 above, if 1 part of red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment would we mix with 1800 milliliter of base. अगर 1 part of red pigment के लिए 75 ml का बेस चाहिए है, तो 1800 ml बेस के लिए कितना रेड पिगमेंट हमें मिक्स करना होगा. तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड. इसमें हमें 1 पार्ट के लिए दिया है 75 मिलीलीटर ऑफ बेस मिक्स कर रहे हैं. सो हम लिखेंगे सिंस 1 पार्ट पिगमेंट 1 part red pigment is equals to 75 ml of base. Therefore 1 milliliter of base pigment is mixed with 1/75 part of red pigment. नेक्स्ट therefore हमें 1 लीटर का हमने फाइंड कर लिया, हमें किसका फाइंड करना है 1800 मिलीलीटर का. सो 1800 मिलीमीटर ऑफ बेस पिगमेंट is mixed with 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1800 अपॉन 75 that is equals to 24 part of red pigment. 24 part of red pigment. आंसर आपका क्या आ जाएगा. Therefore base required या thus 1800 milliliter of base required for 24 parts of red pigment. So this is question number थर्ड. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अ मशीन in a soft drink factory fills 840
बॉटल्स इन 6 आवर्स, कितनी बॉटल्स फिल कर रही है, 840 बॉटल्स फिल कर रही है 6 आवर्स में. हाउ मैनी बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स. तो 6 आवर्स का हमें दिया है, 1 आवर्स का हम फाइंड कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 आवर्स से, तो हमें 5 आवर्स का मिल जाएगा. तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे. नंबर ऑफ बॉटल filled in 6 hours is equals to 840. Then number of bottle filled in 1 hour कितना हो जाएगा, 840 अपॉन 6 दैट इज 140. नेक्स्ट हमें कितना फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉटल filled in 5 hours is equals to 140 multiplied by 5 is equals to 700 bottles. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर है. ये 4th क्वेश्चन था. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन इज अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्जेस 50,000 times attain a length of 5 सेंटीमीटर as shown in the diagram. तो जब हम एक फोटोग्राफ है उसको एनलार्ज करते हैं 50,000 टाइम्स, तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ का हो जाता है. व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. तो एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया का, इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज्ड 2000 टाइम्स ओनली. अगर फोटोग्राफ को हम 2000 टाइम्स एनलार्ज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी दी एनलार्ज्ड लेंथ, तब उसकी एनलार्ज्ड लेंथ कितनी होगी. सो लेट्स कंसिडर दैट द लेंथ, एक्चुअल लेंथ भी x1, जिसका जब हम बिल्कुल एनलार्ज नहीं कर रहे हैं तो लेंथ कितना मानना है, x1 मानना है, दैट इज़ एक्चुअल लेंथ. और जब एनलार्ज कर रहे हैं 20,000 टाइम्स तो क्या मान रहे हैं, लेंथ जो है वो x मान रहे हैं. तो हमने देखा कि ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना हम एनलार्ज कर रहे हैं उतना ही जो है लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. तो अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ 50,000 upon 5 is equals to 20,000 upon x. Then x is equals to 5 into 20,000 upon 50,000. x is equals to कितना हो रहा है, 2. Therefore enlarged length for 20,000 times is 2 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है. तो एक्चुअल लेंथ के लिए फिर से हम क्या करेंगे, देन अगेन हम करेंगे 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x1. x1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 50,000 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 0.0001 सेंटीमीटर. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर. सो जब हमारी एक्चुअल लेंथ होगी वो कितनी है, देयरफॉर एक्चुअल लेंथ इज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर्स और 0.0001 सेंटीमीटर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of ship is 28 meter, how long is the model ship? So it is given in question number 6 that
जब हमारे पास एक्चुअल लेंथ शिप की 12 सेंटीमीटर हाई है तो उसका जो मॉडल है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। और तो लेंथ जब 28 मीटर हो जाएगी तो कितना होगा लेंथ, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से फाइंड कर देंगे जैसे अभी हम फाइंड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल। अब 2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल है, 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स है। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। तो 5 kg ऑफ शुगर में और 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो पहले हम 1 kg के लिए फाइंड कर लेंगे, फिर 1 kg का फाइंड करके हम 5 kg और 1.2 kg का भी फाइंड करेंगे। सी इन क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास वेट है शुगर का 2 kg था, तो क्रिस्टल कितने थे, 9 × 10⁶ क्रिस्टल थे। अब हमें किस में फाइंड करना, 5 kg का और 1.2 kg का फाइंड करना है। तो अभी तो हमने कंसीडर कर लिया है कि 5 kg के लिए x होंगे और 1.2 kg के लिए y होंगे। तो अब फर्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या है, 2/9 × 10⁶ = 5/x। So value of x is equals to 5 × 9 × 10⁶/2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, दैट इज 22.5 × 10⁶। 22 को भी हम शिफ्ट कर लेंगे डेसिमल, हमने आपको बताया था जैसे ही शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो गया, 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल होंगे 5 kg शुगर में। सो देयरफॉर आंसर लिख लेंगे 5 kg ऑफ शुगर कंटेन 2.25 × 10⁻7 क्रिस्टल। इसका जो बी पोर्शन है जिसमें आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपका होमवर्क पोर्शन है। सिमिलरली जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड करी है वैसे ही आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज रश्मि हैज़ अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर कर रहा है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड ऑफ 72 किलोमीटर। उसने एक रोड में ड्राइव किया जो कितने किलोमीटर थी, 72 किलोमीटर थी। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो उसने मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप इसको कैसे करेंगे, आपको क्या कर लेना है, स्केल लिख लेना है, स्केल कितना है सेंटीमीटर में है, और डिस्टेंस लिख लेना है, डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में। ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था। तो 1 सेंटीमीटर में मतलब 18 किलोमीटर है, और हमें क्या फाइंड करना है, 72 किलोमीटर में कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं कंपेयर करके, 1/18 इज इक्वल्स टू x/72, x इज इक्वल्स टू 72/18, देन x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आप आंसर लिख देंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस in the map is 4 centimeter. So this is question number 8. Next question number 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, a 5 meter 60 centimeter हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ इतने सेंटीमीटर। अब एक पोल है जो इतने मीटर हाई पर है, तो उसकी जो शेडो है वो कितनी है, इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द अदर पोल, that is 10 meter 50 centimeter high, and the height of the pole which cast the shadow 5 meter long. तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट दिया हुआ है, हम इसकी टेबल बना के आपको दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो आप खुद ही फाइंड करेंगे। देखिए 9th क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो दी थी। जब हाइट ऑफ पोल इतनी रहती है तो लेंथ ऑफ शेडो इतनी बनती है, जब इतनी रहेगी तो कितनी बनेगी, और जब शेडो इतनी रहेगी तो पोल की हाइट क्या होगी वो आपको फाइंड करना।
तो जैसे अभी तक हम करते आए हैं, तो कंपेयर करके आपको ये भी फाइंड करना है। और फर्स्ट हम करके बता दे रहे हैं। फर्स्ट में देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.60 मीटर। दोनों को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 3.20 मीटर इज इक्वल्स टू 10.50 मीटर अपॉन एक्स। हमने क्या कर लिया, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 10.50 मल्टीप्लाइड बाय 3.20 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 5.60। देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो इज 6 मीटर। जो लेंथ ऑफ शेडो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट पोल के लिए, वो कितनी है, 6 मीटर है। नेक्स्ट सेकेंड पोर्शन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन भी समझ लेंगे। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं 25 मिनट्स में। तो 25 मिनट्स को आप क्या करेंगे, आवर्स में चेंज कर लेंगे और फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 5 आवर्स में, वो आपको फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कंपेयर करके, टेबल बनाना पहले, फिर कंपेयर करके आप इसको वैल्यू फाइंड कर लेना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। So thank you for today's class and you have to complete this whole exercise in your copy। ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है।